ये आप देख रहे हैं ये सिंधु महोत्सव है जो 2011 इस साल में 12 से 14 जून के बीच आयोजित होने जा रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला संबोधित कर रहे हैं। यह सिंधु महोत्सव माननीय उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू किया था 2002 में। जब से ये अनवरत जारी है, हर साल 12 जून को ये महोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव में राजस्थान से भी कई बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी भाग ले चुकी है। आप देख रहे हैं ये भीड़ पीछे सीएम साहब संबोधित कर रहे हैं, लोग खड़े हैं। महोत्सव में ट्रेडिशनल डांस और म्यूजिक सॉन्ग्स कई प्रकार की यहाँ पे प्रतियोगिताएं आयोजित होती आई है। इस महोत्सव की शुरुआत कब से हुई थी? इस महोत्सव की शुरुआत 2002 में हुई थी। इसका फाउंडेशन प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इनॉग्रेशन किया था। या उससे पूर्व इस नदी के घाट पर कोई ऐसा तत्व, ऐसा कोई था ही नहीं स्ट्रक्चर जिससे ये लगता हो कि घाट हो या कोई हिंदू धर्म की प्राचीन या सभ्यता कोई बस्ती हो। आडवाणी साहब के प्रयासों से ही यहाँ सिंधु घाट का उद्घाटन हुआ। उसके बाद यहाँ के लोगों ने इस इंडस नदी का नाम चेंज करके सिंधु नदी रखा है। सिंधु नदी एक बार रिपीट करना चाहूँगा। सिंधु नदी का नाम शेष भारत में इस नदी का नाम सिंधु नदी है, परंतु यहाँ लोकल भाषा में इंडस नदी बोलते हैं। परंतु ये सिंधु घाट का जो उद्घाटन हुआ उसके बाद में इन लोगों को सिंधु नदी की धार्मिक मान्यताओं की जानकारी मिली। ये दिनों दिन प्रसिद्धि पाते जा रही है इनका इस महोत्सव को लेकर। ये दिन इस 9 साल हुए हैं और 9 साल में यहाँ पर इस फंक्शन में देश विदेश के लोग आ रहे हैं, क्योंकि देश विदेश के जो हिंदू हैं और हिंदू इस सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं और देश से इस लद्दाख का जुड़ाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। पहले ये क्षेत्र पूरी सिविलियंस के लिए प्रतिबंधित था या मिलिट्री जा करती थी पूरी, और गत 5 और 6 सालों से सिविलियंस के लिए अलाउ किया है। जिस दिन से यहाँ सिविलियंस के लिए अलाउ किया है, जून, जुलाई और अगस्त में यहाँ पे काफ़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट भी बहुत दूर दराज से आते हैं। शेष भारत के अलावा शेष विश्व के कई देशों से लोग आते हैं। ये सिंधु नदी यहाँ से निकलती हुई कहाँ तक एंड होता है? उसका समापन कहाँ है? का प्रवाह स्थल यही है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर काराकोरम पर्वतमाला से ये बहती है। काराकोरम पर्वतमाला है और वहाँ से ये सिंधु नदी कई प्रकार की नदियाँ इसमें मिल के ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जब पाकिस्तान में इसका प्रवेश होता है, जब इस नदी का रूप बड़ा विशाल हो जाता है। आप देख रहे हैं सिंधु नदी अभी ये लघु धारा में है, ये लघु धारा में है और ये ज्यों इसकी धारा आगे आगे जाएगी उसके बाद इसका रूप चेंज हो जाएगा, इसका रूप विशाल हो जाएगा। लोगों के अंदर एक मान्यता है भी, वो भी इस नदी में स्नान करने से अपने वो कुछ नसीबी से ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र नदी में स्नान करने से कई जन्मों का पाप का निवारण हो जाता है, ऐसी मान्यता है। अच्छा, आप कहाँ से पधारे हुए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट जालौर राजस्थान से आया हुआ हूँ और ये लगातार कंटिन्यूस 2nd बार आया हूँ इस महोत्सव के में और लेह के दर्शन में भी। बड़ा अच्छा लग रहा है, मौसम बड़ा सुहाना है। यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत फीलिंग्स वेरी गुड, कई अनुभूतियाँ होती हैं। इससे यहाँ पे नदी में स्नान करने से शरीर में भी कई प्रकार की अनुभूतियाँ महसूस की जाती हैं। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। यहाँ के आप कुछ ऐसी बातें यादगार लेकर अपने राजस्थान में जाके भी कुछ शेयर करना चाहोगे? मैंने काफ़ी शेयर किया, मेरी सोशल वेबसाइट में भी इस सिंधु दर्शन को बहुत हाईलाइट्स किया और काफ़ी लोग इससे जुड़ रहे हैं इस महोत्सव से। आज भी मैंने काफ़ी देखा है कि देश के कई भागों से यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, देश विदेश से भी आए हैं। मेरे कई देशों के लोगों से संपर्क भी हुआ है। कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई न्यूजीलैंड से आ रहा है और देश के अंदर कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है। खूब आ रहे हैं। आज आए हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, उनकी सिक्योरिटी के बारे में कुछ बताना चाहोगे? सिक्योरिटी आज की तारीख में मेरे ख्याल से सिक्योरिटी कमजोर है, क्योंकि हर कोई आदमी बहुत नज़दीक से इनके आ रहा था और मैं इस सिक्योरिटी से सेटिस्फाई भी नहीं हूँ। यहाँ इस क्षेत्र के कल्चर के बारे में कुछ
अपनी बातें बताइए जो आपको। इसकी इस लेह लद्दाख क्षेत्र की जो पारंपरिक ट्रेडिशनल और जो सांस्कृतिक विरासत है वो बड़ी समृद्ध है, मैं मानता हूँ। और ये छोटे से क्षेत्र की इतनी इस देखा जाए इनकी ट्रेडिशनल परंपराओं को, तो इनको शेष भारत के अंदर प्रसारित और प्रचारित करना भी आवश्यक है। और निसंदेह 26 जनवरी और 15 अगस्त के फंक्शन में भी इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित करना चाहिए। और ये अच्छी बात है। ये देश, ये यहाँ के लोग इस देश से जुड़ रहे हैं। पहले 5 साल के पहले लोग यहाँ के लोग कहते थे कि अब इंडिया वाले अब हमारे क्षेत्र में आने लगे हैं। वो चीज़ अब देखने को नहीं मिल रही है। मतलब वो इंडिया वालों भी यहाँ के क्षेत्र के लोग इंडिया बोलते हैं अपन लोग को। हाँ, इंडिया को अब नहीं बोलते हैं, 5 साल पहले बोलते थे। अब तो कल्चरल है, वो मिक्स हो रहा है। दिनों दिन हर स्कूल के अंदर हिंदी सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया है। एवरीबडी नोज, वेरी वेल नोज हिंदी। अच्छी हिंदी बोलते हैं, अच्छी हिंदी फिल्में देखते हैं सब। टोटल सड़कों पे हिंदी में नाम दिया हुआ है। BSF पर ये जो सेना को बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। हमने कल दिन भर टूर यात्रा करके ये देखा कि जहाँ हमने देखा वहाँ मिलिट्री है, मिलिट्री चारों तरफ दिखाई दे रही है, सबसे ज़्यादा मिलिट्री है। इसके बारे में कुछ? ये क्षेत्र मिलिट्री के हिसाब से ही बचा है, आई थिंक। बाकी ये कभी इसको ड्रैगन चाइना खा लेता, क्योंकि यहाँ की जो है ना सिस्टम्स है, कल्चर है, भाषाएं सब तिब्बत से मेल खाती है। यहाँ के लोग भी तिब्बत से मेल खाते हैं, तो ज़रूर वो डेफिनेटली उसकी नीत में सही नहीं है। परंतु ये इंडिया की मिलिट्री बड़ी बहादुर मिलिट्री है, दुर्गम स्थलों में बैठी है और इस देश की सेवा कर रही है। हमें उन पर गर्व है। यहाँ के वायुमान के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। ऐसा यहाँ का वायुमान कैसा है? एज लाइक अपन जैसे AC में बैठते हैं तो यहाँ एक खुले आसमान में भी AC का महसूस होता है। टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे 15 और 17 का होता है। रात को तो 1 डिग्री और 2 डिग्री रहता है, जून महीने में भी। यहाँ सबसे अधिकतर की कौन सी गैसें पाई जाती है? गैसेस मतलब गैस, वायु, हवा। हाँ, ऑक्सीजन की यहाँ क्षेत्र में कमी है, इसलिए थोड़ा बहुत अपन जो यहाँ के लोग तो हैबिचुअल है, उनको फीलिंग्स नहीं होती है। परंतु जो शेष भारत से आते हैं वो थोड़ा बहुत चलते हैं तो उनको आफते लगते हैं। जैसा आप मुझे कैमरे के सामने मुझे भी देख रहे होंगे कि मुझे बार बार सांस लेनी पड़ती है। तो आप यहाँ के बहुत बड़े खुश नसीबी, अपने आप को भाग्यशाली समझते होंगे। बहुत बड़े। हाँ बिल्कुल, आई ग्रेट फीलिंग्स। और मैं चाहूँगा कि मैं एवरी ईयर में यहाँ आऊँ। ये देख रहे हैं आप, मेरे खूब आते हैं। अच्छा, फॉरेन के लोग भी यहाँ खूब आते हैं। सिंधु महोत्सव, आई थिंक आने वाले समय में सिंधु महोत्सव एक देश का बहुत बड़ा महोत्सव होगा और जिस फंक्शन में हर देश, हर जिले के लोग यहाँ शरीक होने आएंगे।